हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं तस्लीमा आबशार। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि जब आप कहती हैं कैसे हैं आप सब, तो मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो मैं हर वीडियो में मैं ये बात कहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब के सारे टेंशन ख़त्म हो जाएं और हम सब एक सुकून की ज़िंदगी गुजारें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो है कि मैं आपको थोड़ी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी दूं। और एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर से। अगर किसी के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर रहा तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको तकब्बुर से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो आज हम एक दुआ बताने वाले हैं। इनफैक्ट जिसके अंदर तकब्बुर होता है वो पता नहीं चलता है, क्योंकि जैसे आप अपने घर की छत पर होते हैं तो आपको अपना घर नहीं दिखता है, उसी तरह जब कोई इंसान तकब्बुर में होता है तो उसको वो चीज़ नहीं अंदर दिख पाती है। अगर अक्सर आपने देखा होगा, जब किसी के अंदर तकब्बुर होता है तो दूसरों को दिखता है बट उसको नहीं दिखता है। जब आप उस इंसान को जाकर के बताएंगे कि आपके अंदर थोड़ा अना है, थोड़ा घमंड है, तो वो इंसान मानने को तैयार नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये समझ में ही नहीं आता है कि किसी के अंदर है कि नहीं। तो हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए, क्योंकि एक फरिश्तों के सरदार को शैतान बनने में देर नहीं लगती है। बस एक छोटी सी तकब्बुर की वजह से इब्लीस जो है वो फरिश्तों के सरदार से शैतान बन जाता है। अल्लाह अकबर। हमें सुनने और बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और तकब्बुर से बचने की दुआ है। अल्लाहुम्मा जिलनी सबूरा वजअलनी शकूरा वजअलनी फी ऐनी सगीरा वफ़ी ऐनिन्नासी कबीरा। अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे बहुत सब्र करने वाला बना दीजिए और मुझे बहुत शुक्र करने वाला बना दीजिए, और मुझे मेरी नज़र में छोटा और लोगों की नज़र में बड़ा बना दीजिए। यहाँ पर मुझे मेरी नज़र में छोटा और लोगों की नज़र में बड़ा से ये मफहूम है कि हम अपने आप को ज़्यादा सीरियस ना लें कि हम बहुत बड़े इंसान हैं। हम अपने आप को छोटा समझे तब ग्रो कर पाएंगे। तो हम अपने आप को ज़्यादा सीरियस ना लें, ठीक है। और लोगों की नज़र में बड़ा सी मफहूम ये है कि जब आप लोगों की सुनते हैं या लोगों को समझने की कोशिश करते हैं तो आप उनकी नज़रों में बड़े बन जाते हैं। तो इसका यही मतलब है, इस दुआ का यही मानिए। अल्लाह मजिलनी सबूरा, यानी ए मेरे अल्लाह मुझे सब्र करने वाला बना दीजिए। और वज अलनी शकूरा, यानी ए मेरे अल्लाह मुझे शुक्र करने वाला बना दीजिए। जब आप शुक्र करते हैं तो अल्लाह और नवाजता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे मेरी नज़र में छोटा, यानी वज अलनी फ़ी ऐनी सगीरा, सगीरा का मतलब छोटा, मुझे अपनी नज़र में छोटा और वफ़ी अयुनिन्नासी कबीरा, यानी लोगों की नज़र में बड़ा बना दीजिए। तो अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तकब्बुर से बचाए, क्योंकि तकब्बुर दिखता नहीं है। अगर थोड़ी सी भी तकब्बुर हुआ तो हम जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह। और हमारे पास इतना कीमती असासा है हमारा ईमान कि हम किसी मोमिन को अगर दिल दुखाएंगे तो अल्लाह के यहाँ कितनी बड़ी सज़ा है ना। और ईमान की ताकत इतनी बड़ी होती है कि हम बड़े बड़े जंग से लड़ सकते हैं। तो हम सबको फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत तकल्लुफ़ में जी रहे हैं। अल्लाह उन्हें निजात दे इस चीज़ से। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अच्छी या बुरी तकदीर अल्लाह ने लिखी होती है। तो हम किसी को देख करके उससे जेलसी ना होना चाहिए, या हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें दिखावे से बचना चाहिए कि हाँ मुझे सब कुछ मिला है। अच्छी या बुरी तकदीर खुदा ताला की तरफ से होती है। हम ईमान मुफस्सिल में यही पढ़ते हैं ना, ईमान मुफस्सिल में हम यही पढ़ते हैं कि अच्छी या बुरी तकदीर सब खुदा ताला की तरफ से होती है। तो अगर किसी की अच्छी तकदीर है तो उस पर तकब्बुर ना कीजिए। अल्लाह अकबर। हमें अल्लाह ने हम सब को बनाया है, तो उसकी बनाई हुई चीज़ कुछ ऐसे ही नहीं हो सकती। कुछ वर्स्ट चीज़ें वो कभी नहीं बनाएगा। जितनी भी तकदीर में लिखी हुई चीज़ है, अच्छी या बुरी चीज़, तो हम उस पर पूरा भरोसा करें कि अल्लाह की तरफ से है और इसमें कुछ ज़रूर कोई मशीयत होगी, है ना। तो हमें किसी को दुख में देख करके ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हाँ इसकी कर्मों की सज़ा है ये, ऐसा नहीं। क्योंकि अल्लाह ने उसके अंदर कुछ
چھپا کر رکھا ہوگا. میں چھوٹی تھی تو میں جب آگ کے پاس جاتی تھی تو میرے والدین ظاہر ہے میں بچائیں گے. تو اسی طرح اللہ ہمیں بچاتے ہیں. ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی ہے, ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے, تو اللہ ہمیں وہ چیز نہیں نوازتا ہے. تو ہم اس کے اوپر دکھ ظاہر کرتے ہیں, ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیوں مجھے یہ چیز نہیں ملی. اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی مشیت رکھی ہوتی ہے. اور اب میں اجازت چاہتی ہوں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے کیپ گلوئنگ اینڈ کیپ گروئنگ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. بائے.